चलो अभी जो मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ वो है द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक से देखो, K4, उसके बाद Fe, CN6, इसका मुझे नेमिंग करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इसको कैटायोनिक एंड एनायोनिक पार्ट को अलग करके लिखना पड़ेगा। कैसे होगा? 4K प्लस एंड Fe CN होल 6 4 माइनस। मैंने ये क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो तो एनायोनिक है, तो उसके अंदर जो मेटल आयन घुस के बैठा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने जो सीखा है वही वैसे ही निकालना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है तुम्हारा X, साइनाइड कितना है? 6 है। उसका चार्ज कितना होता है? -1 इज इक्वल टू क्या होगा? -4। सो X तुम्हारा क्या चला आया? X तुम्हारा चला आया +2। मतलब ये जो आयरन है, जो Fe है, सो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया तुम्हारा? 2। अब इसका नेमिंग करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर मेटल आयन एनायोनिक पार्ट में रहा तो उसका नाम के एंड में 8 एडिशन होगा। पर अगर मेटल आयन कैटायोनिक पार्ट में रहा, अगर कैटायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हुआ तो जैसा वो स्पीसीज है उसका नाम जैसा है वही रह जाएगा, नाम के एंड में 8 नहीं बैठेगा। तो इधर देखो, इधर कुछ कुछ चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। इधर टोटल जो नेमिंग है वो तुम्हें स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। ओके, कैटायन एंड एनायन के अलावा कोई भी जगह तुमको स्पेस नहीं देना पड़ेगा। कैटायन एंड एनायन के कैटायन एंड एनायन के अलावा तुम्हें कहीं पर भी स्पेस नहीं देना पड़ेगा और सब स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है, पहले तो कैटायन तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो ये कैटायन क्या है? पोटाशियम। तो मैंने लिख दिया स्मॉल में, हाँ, पोटाशियम। ओके, एक छोटा स्पेस देना। उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद तुम्हें किसका लिखना पड़ेगा? एनायोनिक पार्ट में। तो इधर मेरा क्या है? एनायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। तो यहीं पर अगर एनायोनिक पार्ट तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? पहले लिगेंड को लिखना पड़ेगा। कितना है? 6 है। तो क्या लिखना पड़ेगा? हेक्सा 6 है इसीलिए। उसके बाद CN है, तो CN को मैंने क्या सिखाया, क्या लिखना पड़ता है? सायानाइडो। ओके, उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये जो मेटल है, तो मेटल तो एनायोनिक पार्ट में है ना, तो इसीलिए नाम के एंड में एक 8 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो गया? FERRATE, फेरेट। ओके, तो पोटाशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट एंड एट द एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे रोमान में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया नाम। नेक्स्ट बोल रहा है तुम्हें Na2, उसके बाद SiF6। तो सबसे पहले मुझे सिलिकॉन, इधर क्या है? इधर मेटल कौन है? सिलिकॉन है। कौन सा पार्ट में है? एनायोनिक पार्ट में है। तो
तो इधर कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? एनायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। इधर एनायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कैटायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करके लिखूँ तो क्या होगा? 2Na प्लस, उसके बाद SiO F6। अगर ये 2 प्लस हो गया, क्योंकि एक कैटायन का चार्ज है +1, तो दोनों कैटायन का चार्ज क्या होगा? +2। तो ये क्या हो जाएगा? SiF6 2-। ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसके अंदर मेटल आयन घुस के बैठा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा हूँ? X। फ्लोराइड का चार्ज क्या होता है? -1। तो कितना है? 6 है। तो 6 ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना चार्ज है? -2। तो बिठा दो। तो X इज इक्वल टू क्या आएगा? X इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 4। ओके। नेक्स्ट, अब मुझे इसका नेमिंग करना पड़ेगा। ये क्या है? सोडियम। अगर ये 3 रहा कि 4 रहा कि 5 रहा, तो तुम सिर्फ सोडियम ही लिखना, क्योंकि ये तो लिगेंड नहीं है, ये सिर्फ कैटायोनिक पार्ट है। तो अगर कैटायोनिक पार्ट में 1 एटम रहा कि 2 एटम रहा कि 3 एटम रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम सिर्फ लिखना सोडियम। तो मैंने लिख दिया क्या? सोडियम। किसी भी लेटर, किसी भी सब जो लेटर है स्मॉल में लिखना, कैपिटल में मत लिखना। उसके बाद थोड़ा जगह देना पड़ेगा। उसके बाद एनायोनिक पार्ट का नेमिंग देना पड़ेगा। तो कितना फ्लोराइड है? 6 फ्लोराइड है। तो क्या लिखना पड़ेगा? हेक्सा। ये क्या हो जाएगा? फ्लोरिडो। ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो। सिलिकॉन है, क्योंकि ये सिलिकॉन, ये तो सिलिकॉन है, पर मैं सिलिकॉन नहीं लिखना मैं सिलिकॉन नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जो मेटल है वो एनायोनिक पार्ट में है, इसीलिए नाम के एंड में मुझे 8 लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा? सिलिकेट। एकदम लास्ट में रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4 है। तो हो गया ये तुम्हारा नेमिंग। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो सब एग्जाम्पल किसका है? नो, एनायोनिक पार्ट जब कॉम्प्लेक्स होता है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो क्या लिख रहा हूँ? Na3CO NO2 होल 6। ओके। तो इसको डिसोसिएट करके लिखो, कितना Na आ जाएगा तुम्हारा? 3Na प्लस, उसके बाद CO NO2 होल 6 3-। ठीक है ना? अब देखो ठीक से, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता नहीं है। NO2 का क्या होता है? -1। क्यों? देखो, एक मैंने एग्जांपल दिया हूँ NaNO2। तो Na प्लस Na क्या, अगर उसको डिसोसिएट करके लिखो तो क्या होता है? NaNO2 मतलब Na प्लस NO2 माइनस। सो NO2 क्या है? -1। कितना है? 6। सो +6 ऑफ -1 इज इक्वल टू की -3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा +3। तो अब जो x इज इक्वल टू तुम्हारा +3 चला आया, अब इसका नेमिंग मुझे करना पड़ेगा। देखो, इधर रोमन में मैंने 3 लिख दिया। मैंने पहले ही बोल दिया है, कैटायन अगर 1 रहा, 2 एटम रहा कि 3 एटम रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ लिखना सोडियम। तो मैंने लिख दिया सोडियम, सब स्मॉल में। उसके बाद एक छोटा जगह छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद NO2 मतलब ये जो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स एनायोनिक पार्ट है उसका नेमिंग करना पड़ेगा। कैसे करोगे? NO2 का नाम क्या है? NO2 का नाम होगा नाइट्रो। क्यों नाइट्रो? मतलब एन सेंटर से इधर डोनर, एन सेंटर से ये जो लिगेंड है NO2 वो डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? सेंट्रल मेटल
ऑफ कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। तो ये क्या होगा, कितना है, 6 है, इसका मतलब हेक्सा। तो आ गया तुम्हारा हेक्सा, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद नाइट्रो, देन ये हो गया तुम्हारा कोबाल्ट। पर क्योंकि कोबाल्ट एनायोनिक पार्ट में है तो इसीलिए तुमने क्या लिख दिया, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ओके। एंड उसके बाद रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, ठीक है। एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, K3 FeCN5NO। देखो थोड़ा चेंज आया है, क्या आया है, मेटल तो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी है, पर लिगेंड पहले का जो 3 एग्जाम्पल है, लिगेंड एक ही रहा, इधर F, इधर 6 जो लिगेंड है सेम लिगेंड है, इधर 6 जो लिगेंड है NO2 सेम लिगेंड है, इधर जो CN लिगेंड है सेम लिगेंड है। पर अब इधर चले आओ, लिगेंड 6 है पर अलग है, 5 लिगेंड साइनाइड है, 5 लिगेंड साइनाइड है, और एक लिगेंड तुम्हारा आ गया NO, ओके। तो इसको कैसे चलेगा, इसको कैसे मैं नेमिंग करूँगा, देखो 3K+, उसके बाद FeCN5NO एंड आ गया तुम्हारा 3-। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे देन इधर नेक्स्ट स्टेप है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, इस Fe का। कैसे निकलेगा उसका तो मुझे पता नहीं है, X पता नहीं है। साइनाइड क्या है, साइनाइड का चार्ज क्या है, -1, कितना आया इधर 5, ओके। NO का चार्ज क्या होता है, NO होता है तुम्हारा न्यूट्रल, एमोनिया जैसे न्यूट्रल, NO भी तुम्हारा न्यूट्रल। सो ये आ गया तुम्हारा 0 इज इक्वल टू -3, ओके। तो X इज इक्वल टू क्या है, X इज इक्वल टू है तुम्हारा +2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तुम्हारा रोमन में 2। एक चीज़ इधर याद करके रखना, फ्रीक्वेंटली आता है, NO2 का चार्ज होता है -1 एंड NO का चार्ज होता है, NO का कोई चार्ज नहीं होता है, NO का चार्ज होता है 0, ठीक है। अब चलो नेमिंग, पहले ही बोल दिया, दोनों कैटायन है क्या, तीनों कैटायन है और 4 कैटायन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ क्या लिखोगे, पोटासियम, पोटासियम लिख दिया। उसके बाद थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, देन देखो कौन सा लिगेंड का नेम पहले आएगा, ये तो एक दिक्कत हो गई। ये होता है तुम्हारा साइनाइडो, ये जो लिगेंड है इसका नाम होगा तुम्हारा इधर साइनाइड्रो, और NO का होगा नाइट्रोसिल। तो कौन सा पहले लिखना पड़ेगा, ये भी एक रूल है। अल्फाबेटिकली देखना कौन सा पहले आएगा, साइनाइडो का C पहले आएगा या ये नाइट्रोसिल का N पहले आएगा। पर तुमने अगर बताया सर इधर तो पेंटासाइनाइडो है, तो मुझे क्या P देखना पड़ेगा, नहीं, एकदम नहीं। एग्जैक्ट जो लिगेंड है उसका पहले का अल्फाबेट दिखो। ये जो इधर 5 है इसलिए पेंटा, अगर 4 होता तो टेट्रा होता, उसका अल्फाबेट मत देखना। एग्जैक्ट जो लिगेंड का जो नेम है, एग्जैक्ट जो लिगेंड का जो नेम है, नेमिंग है, तो उस नेमिंग में पहले का अल्फाबेट देखना। तो ये हो गया तुम्हारा साइनाइडो और ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोसिल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, साइनाइडो का C आएगा, तो इसीलिए तुमने क्या लिखा, पेंटा साइनाइडो, पेंटा साइनाइडो। उसके बाद नाइट्रोसिल लिख दिया। उसके बाद मेटल कौन सा पार्ट में है, एनायोनिक पार्ट में है, इसीलिए तुमने क्या लिखना पड़ेगा इधर, फेरेट, एंड एट द एंड तुम्हें उसका ऑक्सीडेशन नंबर इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा नेमिंग। अब देखो अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका किसका एग्जाम्पल है, तो वो होगा तुम्हारा मेटल अगर एनायोनिक पार्ट में रहा उसका एग्जाम्पल सब है।
अगर मेटल तुम्हारा कैटायोनिक पार्ट में रहेगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, पहले ही एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, देखो CO Cl2 NH3 होल 4 Cl, ठीक है? तो देखो ठीक से, पहले का जो जितना एग्जाम्पल है सभी है कैटायन अलग है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? एनायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। पर इधर क्या है? कैटायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहले मुझे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? डिसोसिएट करो, CO Cl2 NH3 होल 4, पता नहीं है कितना चार्ज है, बाद में लिखूंगा, पहले एनायन लिख दो, Cl माइनस। तो ये अगर Cl माइनस है तो ये क्या होगा? +1 होगा कि नहीं होगा? अब देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा जिसका मुझे पता नहीं है, X। क्लोरीन कितना होता है? -1। कितना है ये? 2। एमोनिया का कितना चार्ज है? कुछ भी चार्ज नहीं है, तो हो गया तुम्हारा 0। कितना है? 4 = +1। ओके, तो x = क्या आएगा तुम्हारा इधर? x = क्या आएगा? देखो, ये -2 अगर इधर चला गया तो ये हो गया तुम्हारा +3, तो ये तुम्हारा इधर चला आया +3। अब नेमिंग करना पड़ेगा, पहले कैटायोनिक पार्ट। ओके, कैटायोनिक पार्ट के अंदर क्या क्या है? मेटल है, लिगेंड है। मुझे किसका नेमिंग पहले देना पड़ेगा? लिगेंड का नेमिंग पहले देना पड़ेगा। तो ठीक है, बट लिगेंड अलग अलग है, 2 क्लोरीन है, 4 एमोनिया है। तो क्या है? अल्फाबेटिकली देखो, एमोनिया का A पहले आएगा, क्लोराइड का C बाद में आएगा, इसलिए मुझे एमोनिया पहले लिखना पड़ेगा। पर एक चीज़ है, स्पेलिंग ठीक से देखो, कितना है? 4 है, इसीलिए टेट्रा। ओके, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। देखो, एक टेट्रा का A है और एमीन का A अलग है। बहुत स्टूडेंट गलती कर देता है, दोनों A को मिला के एक बार A लिख देता है, तो वो नहीं होगा। टेट्रा M, एक M नहीं होगा, कितना M होगा? दोनों होगा, मतलब टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ओके, टेट्रा एमीन। इधर एमीन एमीन ही होगा, एमिनिडो फेमिनिडो ये सब नहीं होगा। न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, इसका नाम होता है एमीन। ओके, सो टेट्रा एमीन। उसके बाद डाई क्लोरिडो, ठीक है। देन क्या आएगा? मेटल आएगा, वो क्या है? कोबाल्ट। बट वो किसके अंदर है? कोबाल्ट किसके अंदर है? ना कोबाल्ट है कैटायोनिक पार्ट के अंदर, सो इसीलिए क्या होगा? कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्टेट नहीं होगा, क्योंकि मेटल कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अगर मेटल एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर रहा तो नाम के एंड में 8 होता, पर इधर क्या है? इधर कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसलिए सिर्फ कोबाल्ट होगा। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें दे देना पड़ेगा 3, एंड कैटायन पूरा हो गया, थोड़ा स्पेस देना, दे के सिर्फ क्लोराइड, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद मैं जो दे रहा हूं देखो, Cu NH3 होल 4 H2O होल 2 SO4, ठीक है। तो पहले इसको डिसोसिएट करके लिखो, Cu NH3 होल 4 H2O होल 2। इसका चार्ज मुझे पता नहीं है, देखो इसका चार्ज मुझे पता नहीं है। SO4 2 माइनस, तो अगर ये 2 माइनस हुआ
तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा, +2 होगा ना। नाउ मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा जो मुझे पता नहीं है, x। उसके बाद एमोनिया का कोई चार्ज नहीं है, वाटर का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज +2। सो x आ गया तुम्हारा +2। सो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है इधर 2। नाउ मुझे इसका नेमिंग देना पड़ेगा। देखो पहले कैटायोनिक पार्ट, अब देखो ये आ गया तुम्हारा एमीन, और अगर H2O रखा, H2 इधर रखा हुआ है तो H2O का नाम होगा एक्वा। तो एक आया तुम्हारा एमीन और एक आया तुम्हारा एक्वा, तो दोनों में ही तो अल्फाबेटिकली ए पहले है, तो कौन सा पहले तुम देना, किसको देना पड़ेगा, इसको ना इसको, किसको पहले रखोगे। देखो डिक्शनरी में जैसा होता है, पहला अल्फ़ाबेट तुम्हारा सेम हो गया तो तुम क्या दिखोगे, उसके बाद का अल्फ़ाबेट। पहला अल्फ़ाबेट तुम्हारा सेम हो गया, इसके बाद तुम दूसरा अल्फ़ाबेट दिखोगे। एक हुआ है तुम्हारा देखो इधर M, एक हुआ है देखो इधर तुम्हारा Q, तो M पहले आएगा या Q पहले आएगा, ऑब्वियसली M पहले आएगा। सो नेमिंग में पहले एमीन पहले देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें एक्वा देना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखना पड़ता है, 4 है इधर एमीन, तो क्या हुआ तुम्हारा टेट्रा एमीन। ओके, एक्वा कितना है, एक्वा 2 है, तो क्या देना पड़ेगा डाई एक्वा। उसके बाद कॉपर, कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2 है, एंड एट द एंड थोड़ा जगह छोड़ के सल्फेट। ठीक है, मैं नेक्स्ट दे रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर तीनों वेरिएंट रहा लिगेंड का, कैसा देखो CO, Cl, NH3 होल 4 NO2। ओके, Cl इसको डिसोशिएट करके लिखो COCl, NH3 होल 4 NO2 प्लस, एंड ये क्या आ गया Cl माइनस। अब देखो क्या क्या होगा, ये होगा क्लोरिडो, ये होगा तुम्हारा एमीन, और ये होगा नाइट्रिटो। डोनेट किसके साथ कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, इसीलिए नाइट्रेटो। अगर ऑक्सीजन डोनेट करता तो ये दूसरे तरह लिखा होता, ONO करके लिखा होता। तो नाइट्रोजन ऐड कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है उसका लोन पेयर किसको, कोबाल्ट को, इसीलिए नाइट्रिटो एक छोटा हाइफन देके इन लिखना पड़ेगा। तो पहले तुम्हें अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट के पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर। X क्लोराइड का कितना है -1, NH3 न्यूट्रल है, और NO2 क्या है -1। ठीक है, हो गया, इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा +1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का है +1, तो X क्या आ गया तुम्हारा +3, तो ये हो गया तुम्हारा रोमन में 3। देन अब लिखो, नाम लिखो, अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा, क्लोरिडो का C आएगा या एमीन का A आएगा, क्या नाइट्रिटो का N आएगा, ऑब्वियसली एमीन का A आएगा, उसके बाद क्लोरिडो का C आएगा, उसके बाद नाइट्रिटो का N आएगा। तो पहले लिखो कितना है, टेट्रा है, तो लिख दो टेट्रा एमीन। ओके, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरिडो, एकदम मत जगह छोड़ना। उसके बाद नाइट्रिटो, ओके, छोटा हाइफन देकर N दे देना। देन कोबाल्ट, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कोबाल्ट का 3। देन जगह छोड़ के
क्लोराइड। ठीक है, आ गया तुम्हारा नाम। इस लेक्चर में लास्ट में एक दे देता हूँ, इसका बहुत लेक्चर आएगा नेमिंग का। प्लैटिनम नहीं, ये देता हूँ क्रोमियम, H2N CH2 CH2 NH2, देखो बाइडेंटेड लिगेंड है। हाँ, Cl3, उसके बाद Cl3, तो इसको डिसोसिएट करके लिखो, क्या आएगा? ओवरऑल आएगा क्रोमियम, H2ON CH2 CH2 NH2 होल 3। चार्ज मुझे पता नहीं है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3Cl माइनस, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 3 प्लस। ठीक है ना? अब देखो ये तो न्यूट्रल है, ये तो पूरा ही न्यूट्रल है, तो इसका जो चार्ज है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है, वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो ये आ गया तुम्हारा 3। ठीक है ना? उसके बाद देखो बाइडेंटेड लिगेंड है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, और तुम लिख सकते हो इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन। क्योंकि एक इथेन 1,2 डाइएमीन क्यों लिख रहे हो? देखो CH2 CH2 NH2 NH2, ये आ गया तुम्हारा 1, ये आ गया तुम्हारा 2, सो इथेन 1 2 दोनों में ही एमीन है, सो इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, कितना है? 3 है। तो अगर बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड, ये सब लिगेंड अगर एक से ज़्यादा होगा, तो अगर दोनों रहा तो होगा 20। ये 3 है, इसलिए इसका नाम से पहले होगा ट्रीस। उसके बाद ये जो ज़्यादा डेंटेड लिगेंड है, एक से ज़्यादा डेंटेड लिगेंड है, उसका नेम तुम्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्या होगा? इथेन, छोटा हाइफेन 1, उसके बाद कॉमा 2, उसके बाद हाइफेन, देन डाइएमीन, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, देन तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? मेटल को लिखना पड़ेगा। तो ये तो मेटल तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसीलिए तुम सिर्फ लिखना क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इधर? 3 है, तो तुम लिख दो 3। उसके बाद एक एनायन रहा कि 2 एनायन रहा कि 3 एनायन रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा जगह छोड़ के मुझे लिखना पड़ेगा क्लोराइड, बस। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा।